नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कहानी में यानी कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ उसमें एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक गर्भवती महिला के ऊपर, यानी कि जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे पर कैसा क्या असर पड़ता है। तो ये कहानी गर्भवती उन महिलाओं के लिए ये सुनना जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। तो इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे क्या जो बच्चा होता है, पेट में पल रहा होता है, उस पर क्या असर पड़ता है। तो एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ के रहने वाले मतलब एक पति और पत्नी एक जोड़ा रहता है। जो गांव में तो आपने देखा होगा कि काम इतना नहीं होता है कि कहाँ काम करना और उसके बाद फिर अपना जीवन यापन कैसे करना। तो पति पत्नी रह रहे होते हैं, लेकिन पति परेशान होता है तो कहता है कि कैसे भी करके काम कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या करा जाए, जीवन काटने के लिए काम तो कहीं ना कहीं चाहिए। तो वो देखता है कि जो शमशान घाट होता है वहां जब डेड बॉडी को यानी कि मृत शरीर को लेके जाया जाता है तो वहां पर जलाते हैं। जलाने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे क्या करते हैं, उसके रुपए मिलते हैं। तो जब वो ये देखता है तो वो अपनी पत्नी को लेकर वहीं शमशान घाट में रहने लगता है। शमशान घाट में एक झोंपड़ी डाल लेता है, वहां पर ही वो पति पत्नी दोनों रहने लगते हैं। तो वहीं उसकी पत्नी वो होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि गर्भवती हो जाती है, बच्चा होने को होता है। तो जब वो वहां रह रहे होते हैं तो क्योंकि जब शमशान घाट में ले जाया जाता है तो रोते आते हैं कई लोग। बाप मर जाता है तो बेटा रो रहा होता है, या फिर नाती पोते रो रहे होते हैं, बहुत आवाजें आती हैं। तो जब वो बच्चा पेट में जो पल रहा होता है उस पर वो जब वो प्रेग्नेंट तो होती है तो वहीं झोंपड़ी डली होती है, तो वो तो आवाजें तो जाएंगी। और वो आवाजें कहते हैं, तभी तो कहा जाता है कि जब गर्भवती महिला हो, प्रेग्नेंट महिला हो, तो अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छा, जैसे भजन कीर्तन है, ये नहीं कि रोजाना करो, लेकिन कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि हम भगवान पर ही निर्भर है। हम सोचते हैं कि भगवान देखेगा, जो होगा भगवान करेगा, तो ये बात सही है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तभी कहा जाता है कि पहले की जो महिलाएं होती थी, रामायण सुनना या पढ़ना ये सब मतलब करती थी। तो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव में, तो वो सलाह भी देते हैं कि रामायण वगैरह पढ़ो, जो पढ़ना जानते हैं, या सुने, भागवत वगैरह होती है भागवत सुनना, क्योंकि बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। तो ऐसा ये कहीं ना कहीं वहां हो रहा था, ये देखने को मिला। और ये साइंस के द्वारा भी जाना गया है कि बच्चा जो चीज सुनता है वो उसके अंदर भी वो एब्जॉर्ब करता है। अंदर वो भी उस चीज को देख तो नहीं रहा होता है, लेकिन सुनना, क्योंकि कान तो उसके भी होते हैं, मतलब वो चीजें सब। तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है, वो जो पत्नी होती है उसकी, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उस पर भी वो चीखों पुकार का असर पड़ता है। फिर क्या होता है, वो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो देखते हैं कि खाने पीने की कैसे क्या व्यवस्था। लेकिन उसके अंदर उस वो आदमी हैवान बन चुका था। जो बच्चा हुआ वो हैवान इतना बन गया, उसके मन में ये आने लगा कि कहीं से चीखें पुकार अगर उसको नहीं सुनाई देती तो उसको चैन नहीं पड़ता था। तो जब वो देखता कि कई महीने, एक महीना हो गया, कोई नहीं, जैसे किसी की डेथ नहीं हुई थी, तो वो कत्ल कर देता था। जब वो चीख पुकार होती, फिर उसको शमशान घाट लेके आया जाता, तो बड़ा खुश होता था कि चीखना पुकारना उसको संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि वो जब अपने माँ के पेट में था तो वो ये चीखें पुकारें ही सुनता था, तो उसमें ही उसको संतुष्टि मिलती थी। तो काफी उसने गांव में बहुत हत्याएं कर दी, क्योंकि नहीं कोई डेथ हो पा रही किसी की, तो ऐसे ही मार दिया कैसे भी। किसी लेडी को पानी भरने गई है गांव में तो उसको तालाब में ही मार दिया। वो बच्चा इतना खुकार हो गया, क्योंकि वो मार देता था, फिर उसको शमशान घाट लेके आया जाता था, तो उसको बहुत अच्छी लगती थी चीख पुकारें। तो ये असर पड़ा उसके जीवन में। और जब पता चल गया, किसी ने देख लिया कि ऐसा कर रहा है, तो उसको उसके घर को ना जला दिया गांव वालों ने मिलके, कि बताओ इतना लड़का मक्कार है तो आगे चल, क्योंकि उसका छोटा एक और भाई था, वो दोनों भाई थे, वो बच गए। वो कैसे भी करके घर के अंदर नहीं थे, कहीं बाहर थे, लेकिन गांव वालों को पता नहीं थी। उसमें उनके माँ बाप जल के मर गए, लेकिन वो लड़का जो बड़ा लड़का था वो बड़ा होता गया और वो ऐसे कत्ल करने लग गया, शहरों में भी करने लग गया। तो फिर जाके कहीं पुलिस वालों को पता चला, तब उसको पकड़ा, और कहीं ना कहीं वो गुनाह करता था, फिर उसको पकड़ लिया था। तो इस कहानी के जरिए ये सीख मिलती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, जो जो बच्चा उनके पेट में जो पल रहा है, तो उसको अच्छी ध्वनि, अच्छा सोच, अच्छा खान पीन क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे पर जो वो अच्छा असर पड़े। फिर जब समाज में आता है बच्चा, फिर वो जब जब छोटा होता है तब तो उसको अच्छा सब कुछ आना ही चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, समझदार होने लगता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग जीता है कि उसको क्या करना है, समाज में कैसे रहना है। लेकिन जब छोटा होता है, बहुत तो कहते हैं बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, परिवार में माहौल का असर पड़ता है। वो क्यों पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा जब वो इस दुनिया में आया होता है तो वही माहौल देखता है कि कैसे हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, और
जो भाई बहन है वो क्या कर रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस कहानी के जरिए यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ मतलब उनका बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी अच्छी प्रगति करे, मतलब अच्छी सोच विचार वाला होना चाहिए। इसलिए अच्छा सोचो, जो गर्भवती महिलाएं अच्छा कुछ पढ़ें और अच्छा ही सोचें और अच्छे से उनकी बच्चा उनके भी पैदा हो और अच्छे से सब कुछ अच्छा करें। बस यही चाहती, इसलिए मैं छोटी कहानी के जरिए मैं यही सीख देना चाह रही थी। और आप लोगों ने मेरी कहानी जो सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ मैं और लाती रहूँगी। तो ये जो गर्भवती महिलाएं होती उनके लिए थी और उनको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि पहले भी लोग कहते थे, पहले के जो आपने सुना होगा कथा भागवत में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि कथा भागवत सुनो, ये क्यों सुनो, ये वो सुनो। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अच्छा असर पड़े बच्चे पर, अच्छा खान पीन होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। तो जिनके साथ हो सकता है वो तो कर ही सकती है, जो ज़्यादा गरीब फैमिली से होते हैं या तो उनका तो नहीं हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो करनी चाहिए। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपनी तरीके से जीता है। तो मैं अपनी कहानी में यही लेकर आई थी और मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।